हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। और आज हम लोग इम्पॉर्टेंट सेशन की ओर चलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि आपने पहले सेशन को बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दिया, शेयर किया है, उसी तरह से इस सेशन को भी जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग घर से स्टडी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 3 को डील करेंगे, जो कि आईएससी फर्स्ट ईयर का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। आज उन क्वेश्चंस को डील करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डील करेंगे। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, सारे प्रॉब्लम्स और सारे फॉर्मूलाज। ध्यान से उनको अपने डायरी में या फिर जहां पे आप नोट करते हैं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस आता है इस तरह से कि इफ cos x इक्वल्स टू -1/2 एंड x lies in second quadrant, then find all the trigonometric function। क्लियर? क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। x cos x का जो वैल्यू है वो -1/2 है और x सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है और हमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज निकालने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। हमें लिखना है cos x, हमें लिखना है गिवन दैट cos x क्या दिया हुआ, -1/2 दिया हुआ है, ठीक है ना। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। तो cos x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे -1/2, तो cos x का -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि cos स्क्वायर x है, प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 है, तो 1/4 प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। देयरफॉर साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। देयरफॉर साइन x क्या हो जाएगा, √3/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ध्यान दीजिए, मैंने कल ही आपको या लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, और इसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, आपको आसानी से समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्लियरली आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब x सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इसलिए साइन का कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो देयरफॉर साइन x इक्वल्स टू √3/2। आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियरली समझ में आ गया। चलिए, अब साइन x का वैल्यू निकल गया है √3/2, cos x का निकल गया है। अब हम लोग tan x का निकाल सकते हैं, तो tan x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। तो क्या लिख सकते हैं, sin x का वैल्यू क्या है, √3/2 अपॉन -1/2, तो क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह आप लोग cosec x का 1/sin x करके निकाल लीजिएगा, sec x का 1/cos x करके निकाल लीजिएगा, और cot x का 1/tan x करके निकाल लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी आसान क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, पर सारे क्वेश्चंस आसान हैं, सारे क्वेश्चंस आसान हैं। चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज। कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज को डील करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला फॉर्मूला है cos a प्लस बी। याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए और इससे मैं आपको सारे फॉर्मूले ड्राइव करना सिखा दूंगा बहुत ही आसानी से। तो cos a प्लस बी फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला 1 है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी, मतलब b के प्लेस में हम लोग माइनस बी का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, cos a माइनस बी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, cos a इंटू कॉस माइनस बी माइनस साइन a इंटू साइन b के जगह माइनस बी पुट करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है। और cos माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा होता है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। और cos माइनस थीटा की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्योंकि ये 0 डिग्री होता है और 0 से नीचे माइनस होता है। तो इस क्वाड्रेंट में cos और sec का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। cos और sec का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हम जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर cos माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो cos a इंटू कॉस बी और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का। तो माइनस माइनस प्लस साइन a इंटू साइन बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला नंबर 2 है। क्लियर है। चलिए, तो साइन ए और कॉस साइन ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, आपको पता है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। क्लियरली सब समझ में आ रहा है आपको। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है। अब इसको इस प्रकार से लेना है, cos पाई बाई 2 माइनस ए को एक साथ ले लीजिए और माइनस बी को अलग से रख दीजिए। तो इसको हम लोग cos a माइनस बी में तोड़ सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला आया है। तो क्या आता है cos a माइनस बी का, cos a और यहाँ पूरा a क्या है, पाई बाई 2 माइनस ए, तो पाई बाई 2 माइनस ए इंटू कॉस बी प्लस, और cos b यहाँ पे माइनस है तो cos माइनस बी हो जाएगा, और प्लस साइन a इंटू साइन माइनस बी हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है। और साइन ए क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए की जगह हम लोग पाई बाई 2 माइनस ए लिखेंगे और साइन बी की जगह पे साइन माइनस बी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस माइनस बी इक्वल्स टू कॉस बी हो जाएगा, प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए और साइन बी हो जाएगा। ठीक है, साइन बी हो जाएगा। क्लियर। तो cos ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, cos ए इंटू कॉस बी। चलिए यहां बी ही रहेगा, क्योंकि माइनस नहीं लगाना है, बी ही रहेगा। तो cos ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos ए इंटू साइन बी हो जाता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। आगे चलिए, आगे ध्यान दीजिए। अब इसी फॉर्मूले में पुट b इक्वल्स टू माइनस बी इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से फॉर्मूला आ जाएगा, साइन a माइनस बी, चूंकि b की जगह पे माइनस बी लेना है, तो क्या आ जाएगा, साइन a इंटू कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी ले लेंगे बी की जगह पे। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, माइनस ये माइनस यहां आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला 4 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आसानी से आपको सारे फॉर्मूला समझ में आ जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए साइन और
कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan a प्लस बी को हम लोग sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी में तोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा? sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी में तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a इंटू साइन बी। क्लियरली समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पे क्या कर सकते हैं? cos a माइनस बी का cos से a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब देखिए ये जो अंश और हर है ना, इसे हम लोग cos a इंटू कॉस बी से भाग देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a इंटू कॉस बी। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? साइन a cos b प्लस cos a साइन b अपॉन cos a इंटू कॉस b, और उसी तरह से इसको भी डिवाइड करेंगे cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b अपॉन cos a इंटू कॉस b हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये साइन a और यहां cos b कैंसिल हो जाएगा, साइन a अपॉन cos a क्या हो जाएगा? टेन ए हो जाएगा। प्लस यहां पर ध्यान दीजिए cos a कैंसिल हो जाएगा, साइन b अपॉन cos b हो जाएगा टेन बी। तो टेन ए प्लस टेन बी, और यहाँ पे देखिए cos a प्लस cos b है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन a अपॉन cos a क्या हो जाएगा? टेन ए, और साइन b अपॉन cos b टेन बी हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला नंबर 5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन ए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी इंटू अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलरली वही ऑपरेशन, पुट b इक्वल्स टू माइनस बी इन इक्वेशन 5। तो क्या हो जाएगा? टेन a माइनस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन ए और टेन माइनस बी का हो जाएगा माइनस टेन बी, उस तरह 1 माइनस, और ये माइनस टेन बी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 6। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो यहां तक 6 फॉर्मूले हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। टेन ए माइनस बी का क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है। क्लियर है? चलिए उसी तरह से हम लोग फॉर्मूला नंबर 7 निकाल सकते हैं और 8। ये दोनों आपका होमवर्क रहा। फॉर्मूला नंबर 7 और 8 आप आसानी से निकाल के दिखाइएगा। 7 नंबर फॉर्मूला क्या है? 7 नंबर फॉर्मूला आपको निकालना है cot a प्लस बी। कैसे निकालिएगा? cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी करके निकाल दीजिएगा, जिस तरह से हम लोग 10 का निकाले हैं। और फॉर्मूला नंबर 8 आपको निकालना है cot a माइनस बी का। आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूलेज आप लोग आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। चलिए सारे फॉर्मूले आप लोग आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। 7, 8 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप खुद से निकालिएगा। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आगे की वीडियो में आपको बता दूंगा। बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग निकालते हैं साइन, अगर a प्लस a का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो साइन a प्लस b का क्या होता है? साइन a इंटू कॉस b, यहाँ पे b भी a है, प्लस कॉस a इंटू साइन b हो जाएगा। ठीक है, और साइन a प्लस a क्या हो जाता है? साइन 2a हो जाता है, और यहां से साइन कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? कॉस a प्लस कॉस a, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है। ये फॉर्मूला नंबर 9 है। क्लियर? चलिए अगर हम लोग कॉस 2a निकालें तो किस तरह से निकालेंगे? कॉस a प्लस a करके निकाल सकते हैं, और कॉस a प्लस b का क्या होता है? कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b होता है। तो क्या लिख सकते हैं?
यहाँ पे जो ए है बी है वो खुद ए ही है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 10। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, और साइन स्क्वायर ए तो और एक है ही, तो कॉस 2a का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 11 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए और एक ऑपरेशन करते हैं इसमें। अब ध्यान दीजिए, cos 2a में और एक ऑपरेशन करते हैं। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यहाँ साइन 2 साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा 12। तो इस तरह से किया जाता है, ठीक है। ये 12 फॉर्मूला हो गया जो आपको इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। चलिए अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 13 की ओर। सारे फॉर्मूलेज को आप लोग नोट करते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं साइन 3a की। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन 2a प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2a में a जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। और साइन 2a को प्लस a को तोड़िए साइन a प्लस b में, तो क्या होगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। अब साइन 2a को 2 साइन a इंटू कॉस a में तोड़िए, और कॉस a को कॉस a ही रहने दीजिए, प्लस कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2a को किस में तोड़ देंगे आप बताइए फटाफट से। कॉस 2a को हम लोग तोड़ देंगे 1 माइनस, अच्छा कॉस 2a इंटू साइन ए रहने दीजिए। क्लियर है, कॉस 2a इंटू साइन ए, इसको रहने देते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। और अच्छा चलिए कॉस 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए में तोड़ देते हैं इंटू साइन ए। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहां देखिए 2 ये साइन ए हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहां ध्यान दीजिए ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, 2 साइन क्यूब ए हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, देखिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए लिख दिए। तो ध्यान दीजिए 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। क्लियरली समझ में आ रहा है। तो 2 साइन ए और साइन ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए और साइन ए जोड़ेंगे तो 3 साइन ए माइनस 2 4 साइन क्यूब ए। ये फॉर्मूला नंबर 13 हो गया। सिमिलरली कॉस का भी आप लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली कॉस 3a का क्या आ जाएगा, कॉस 2a प्लस a करके निकाल लीजिएगा। आप लोग इसको ड्राइव करने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला आएगा, 4 कॉस क्यूब a माइनस कॉस 3a आ जाएगा, फॉर्मूला नंबर 14। क्लियरली समझ में आ रहा है। चलिए तो ये सारे फॉर्मूलेस थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे ट्रिगोनोमेट्री के, जो मैंने आज की क्लास में आपको बता दिया। आने वाले क्लास में मैं और भी फर्दर फॉर्मूले के बारे में ड्राइव करूंगा और आसानी से आपको बता दूंगा जो सारे कुछ फॉर्मूले छूट गए हैं। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स को बताने के लिए, इसलिए इन फॉर्मूलों को बार बार रिवीजन कीजिए, सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो से मिलते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।